Hello everyone. हाँ चालू. आवाज नहीं येते काय झालं? मोदी फिटिंग कर रही है 3 वाली. हेलो भैया, जय श्री कृष्ण. जानबूझ के रखा है मैंने क्योंकि उसके समाज होस्ट नहीं बना. भैया जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्ण भाभी. आटोलाले भाभी ऑल दी बेस्ट. थैंक यू भाभी. हो गया ऑल द बेस्ट celebration? भाभी. पवन सर अपना वीडियो ऑन कर दीजिए ना. यार पवन सर, यू आर द होस्ट नाउ. ओके भैया. मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है भाभी. मेरी आवाज आ रही भैया? आ रही आ रही. हेलो भरत भैया, जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्ण भाभी. भाभी प्रफुल्ल भैया भी आपकी ज्वाइन हो गए आवाज हैं. नहीं आ रही. आ रही है आपकी आवाज आ रही है. प्रफुल्ल भैया भी ज्वाइन हो गए हैं, उनको भी को होस्ट बना दीजिए. वेलकम भैया. Good afternoon. वेलकम प्रफुल्ल भैया. Yes. Thank you. आ रही मेरी आवाज? क्लियर भी है. आ रही सर. ओके. वेलकम सर. Thank you. वेलकम प्रफुल्ल भैया. Thank you. आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है. भाभी हमको आवाज आ रही है. शायद कुछ आपके ऑडियो में प्रॉब्लम हो सकता है. आपकी आवाज आ रही है हमको. नहीं, उधर से. आवाज आ रही? मुझे आ रही. कोई भी बात नहीं कर रहा. हेलो गुड मॉर्निंग. पवन सर फेसबुक लाइव कर दीजिए एंड रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दीजिए.
प्रफुल्ल Yes, भैया भैया। प्रणाम, भरत भैया प्रणाम। पवन भैया आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। आ रही है भाभी आपकी आवाज? आपकी आपकी आवाज आ रही भाभी? आपकी भी नहीं आ रही है मुझे आवाज। एक बार रिमूव होके वापस से ज्वाइन कीजिए भाभी। यार तुझे अगर सुनना होगा तो प्लीज कृपया बैठ के सुन। वेलकम ऋषभ भैया, वेलकम भरत जी। पवन भैया चैट बॉक्स को ऑफ कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। पवन भैया आरती भाभी वापस से ज्वाइन हो रहा है, एक बार चेक करके फिर उन्हें कोच बना दिया। आरती भाभी आवाज आ रही है अभी आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी? हेलो। हाँ अभी आ रही है आपको? हाँ। प्लीज एक बार प्रफुल्ल भैया और भरत भैया से परमिशन लेके स्टार्ट कीजिए। ओके थैंक यू। हेलो भरत भैया, प्रफुल्ल भैया, भरत भैया Yes, शुरू yes. कर। बिल्कुल चेयरमैन मैडम। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मैं जेसी आरती बाहेती, प्रेसिडेंट ऑफ जेसीआई अकोला न्यू प्रियदर्शनी, आज की सभा शुरू करने की घोषणा करती हूँ। मैं जेसी वैल्यूज और क्रीड के लिए जेसी कल्पना अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ। Thank you, Bhabhi. Please don't repeat after me. JCI Creed. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life. That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations by free men through free enterprise. That government should be of laws rather than of men. The earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Mission of JCI: to provide development opportunities that empowers young Zoom meeting. people to create positive change. थैंक यू। Over to you, Bhabhi. थैंक यू कल्पना भाभी। खाना खाने की 2 दिन के सफल ट्रेनिंग के बाद आज का हमारा तीसरा दिन भी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। इस वेबिनार में आज आप सभी को जेसीआई इंडिया जोन 13 और रीजन डी की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे चीफ गेस्ट जेसी प्रफुल्ल भैया पारिक का मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जेसी भरत बजाज भैया का। वेलकम भैया। मैं स्वागत करती हूँ हमारे जेडवीपी जेसी ऋषभ शाह का। वेलकम ऋषभ भैया। मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के ट्रेनर जेसी श्रुति जी लाहौटी का।
जो आज हमें यहाँ टेस्टी टेस्टी कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स बनाना सिखाएंगी। वेलकम श्रुति भाभी। मैं यहाँ स्वागत करती हूँ सभी पास्ट प्रेसिडेंट्स, जेसी मेंबर्स, जूनियर जेसी मेंबर्स, नॉन जेसी मेंबर्स और सभी फ्रेंड्स का जिन्होंने इस वेबिनार को अटेंड करके हम लोगों का हौसला बढ़ाया और इस वेबिनार को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया और सफल बनाया। खाना खजाना के आज तीसरे दिन हमें जो टेस्टी टेस्टी ठंडे ठंडे कॉकटेल्स और मॉकटेल्स सिखाने वाले हैं, वे इसी गर्मी और लॉकडाउन से हमें थोड़ी बहुत राहत दिलाएंगे। पर उससे पहले मैं हमारे ZBP ऋषभ शाह से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। ऋषभ भैया। Thank you so much, the dynamic president and the chairman of today's event, आरती भाभी। सभा में उपस्थित हमारे आज के चीफ गेस्ट और मेरे पिता तुल्य ऐसे प्रफुल्ल भैया, सभा में उपस्थित हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और जिसके हाथ पकड़ के मैं जैसे में आया था, ऐसे भरत भैया। सभा में उपस्थित हमारे जोन के राजा और मेरे बड़े भाई ऐसे अनूप भैया। भैया सभा में आपका स्वागत है। भैया मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा आज का तीसरा दिन है और अभी तक लगभग 350 प्लस अटेंडेंस हो चुकी है और पिछले 2 दिन में हम अप्रोक्स 500 प्लस हमारे अटेंडेंस थी। इस वेबिनार सीरीज में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ जेसी नॉन जेसी बल्कि इंडिया से बाहर से भी लोग इस वेबिनार सीरीज में ज्वाइन हो रहे हैं। न्यूजीलैंड से भी बहुत सारे लोग इस वेबिनार सीरीज में ज्वाइन हुए हैं। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस सभा में पूरे रीजन डी के सभी प्रेसिडेंट्स को मैं बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनकी ये कोशिशों का ही प्रमाण है कि कंटिन्यू 500 प्लस इस सभा में उपस्थिति निर्माण होने जा रही है। आप सभी ने मुझे यहाँ कहने का मौका दिया और यहाँ आमंत्रित किया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री, जय भारत। थैंक यू भैया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जेसीआई खामगांव जय अम्बे से एडवोकेट रितेश निगम को कि वे आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के बारे में हमें 2 शब्द बताएं। Thank you, Bobby. Good afternoon to all. It's a privilege. It's an honor for me to introduce such a wonderful, charming, handsome, dashing personality, JC भारत भैया बजाज। जो कहते हैं ना कि सूरज मोहताज नहीं होता है किसी को अपनी पहचान देने का, अखंड ब्रह्मांड उसकी उष्मा से, उसके प्रकाश से, उसके तेज से लोहा मानता है। ठीक उसी तरह हमारी जेसीआई फैमिली के ये चमकते सितारे जेसी भारत भाई बजाज। Let's have a short introduction of his JCI career. In 2009, he has joined JCI Chandrapur Elite as a founder member. In 2012, he was the lone president of JCI Chandrapur Elite. In 2014, he was the zone coordinator of growth and development. In 2015, he was the zone vice president of Zone 13, JCI India. In 2016, he was the zone coordinator, excellence editor. In 2017, he was the zone coordinator, empowering youth. In 2018, he was the zone coordinator, national officers visit. And in 2019, he was the zone president. He has also engaged in so many social activities. Like he is working for tribal children to enlightening them through promoting education in their life, managing a residential school for tribal children. He is also engaged with providing hearing aids to the deaf children. He is also engaged in arranging blood donation camps every year to serve the society and to promote the moral responsibility of donating blood among the youth. He is also engaged in providing medical aids, medical assistance to the poor people. Let's discuss some his achievements. In 2016, JCI Zone 13 awarded with Kamal Patra.
Bravo Award. He has also got Bravo Award 3 times for extraordinary work done in the team for the project release while working with Capgemini. It's a MNC, multinational company. His school for tribal students was awarded for an ideal school in the region. Ideal school in the region. His college was also honored for arranging blood donation camps continuously since from last 35 years. Let's discuss his professional career. Bajaj Group of Institutions. He has Bajaj Group of Institutions, which is managing professional colleges like Diploma in Engineering, Diploma in Pharmacy, ITI, and Bachelor of Education. Also, Bajaj Group of Institutes, educational institutions, including CBSE school, pre-primary, primary and higher school, educating around 3,000 students per year. Let's have a look of his personal life. He is born in 1982 on 23rd of April. He is Bachelor of Engineering Computer Science. He has a beautiful wife, Mamta Bhabi. He has a beautiful daughter named as Maisha. He has a handsome son, Keshav. So thank you to Chairman. Thank you for giving me such a wonderful opportunity. Welcome, Bharat Bhaiya. Over to you, Chairman. थैंक यू भैया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन पढ़ा आपने। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे भरत भैया से कि वे सभा को संबोधित करें। Thank you so much. My voice is audible? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you so much, the dynamic chairman and the president of JCI Akola New Priyadarshini, Aarti Bhabhi, the guest of honor for chief guest for today's program, a very humble, grounded yet powerful and always energetic 2000 zone president JC प्रफुल्ल भैया, also past national director. सभा में उपस्थित जोन प्रेसिडेंट सर जेसी अनूप जी, आईपीजेडपी सर जेसी निर्मल जी एवं जोन वाइस प्रेसिडेंट ऋषभ जी, उपस्थित आज ट्रेनिंग देने वाले हमें जेसीआई भूसावल ताप्ती के सदस्य जेसी श्रुति भाभी लाहौटी एवं उपस्थित सभी अध्याय अध्यक्ष, सभी जेसी मेंबर्स एंड ऑल द डेलीगेट्स from India and also from out of India. A heartiest welcome to all of you in this wonderful session of Khana Khazana. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रितेश भाई को. Thank you for giving such a nice introduction of my. I am very much touched. Thank you, Ritesh. सर्वप्रथम JCI अंचल 13 के रीजन डी के सभी अध्याय अध्यक्ष जैसी मयूर जी, संकेत जी, शालिनी जी, आरती जी, अजय जी, मितेश जी, पवन जी, सचिन जी, निकिता जी और रमन जी, मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत सारी बधाई देता हूं और आने वाले 2 दिन के प्रशिक्षण के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ये जो ट्रेनिंग इवेंट आपने खाना खजाना एक 5 दिवसीय ये जो इवेंट लेने का एक प्रयत्न किया है, इसके 2 दिन हमने देखे 500 से पार सदस्य इसमें जुड़े और जैसे कि हम लोग ये कोरोना काल के पहले कोई इवेंट लेते थे और हम कहते थे ना कि गेट के बाहर तक के लाइन लगी है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उस प्रकार से लाइन इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रशिक्षण के लिए लग गई है। और मुझे भी जैसे पता चला कि मैं गेस्ट हूँ इस प्रोग्राम का, तो मैंने 10 मिनट पहले ही लॉग इन कर लिया ताकि भाई मेरा चांस नहीं जाए इस मीटिंग में लॉग इन होने का, रह ना जाए, इसलिए 10 मिनट पहले ही लॉग इन कर लिया था मैंने। तो ऐसा सुंदर सा प्रशिक्षण आप इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण ले रहे हैं। पुनः मैं आप सभी को बहुत सारी बधाई देता हूँ और जोन वाइस प्रेसिडेंट ऋषभ जी और जोन प्रेसिडेंट अनूप जी, इनका बहुत ही सफलतम प्रयास यह सभी 10 अध्याय को मिलकर एक इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करना और सभी लोम प्रेसिडेंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइड करके पूरे जेसीआई संविधान से हम इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए आप भी ऋषभ जी और अनूप जी बहुत सारी बधाई के पात्र हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए लाइन लग गई है, बहुत सारे लोग इसमें इस प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हो, क्यों ना हो, क्योंकि आज का ये जो दौर है इसमें
साधारण रोटी सब्जी दाल चावल से ज्यादा अधिक आहार पूर्ण नए व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान से खाना और खिलाना, ऐसा इस कोरोना काल में बहुत सारी जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, और उसके अलावा भी मैं कहना चाहूंगा कि पुरुष भी अब इसमें बहुत अच्छी तरीके से सहभाग कर रहे हैं। जो रोज का चूल्हा चौका होता है, उसमें भी पुरुषों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आज के इस काल में हम लोग देख रहे हैं। तो पुनः मैं आपको इस 5 दिवसीय श्रृंखला लेने के लिए बहुत 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 बधाई देता हूँ। साथियों, मैं ऐसा समझता हूँ कि 450 सदस्य अभी इस एक्टिविटी में, इस आज के वेबिनार सेशन में जुड़े हैं। बहुत सारे सदस्य जो है नॉन जेसी मेंबर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जेसीआई जूनियर चेंबर इंटरनेशनल, ये जो संस्था है, ये 120 देशों में इस संस्था की संस्था स्थापित है, और इंडिया में 50,000 से ज्यादा सदस्य इस जेसीआई संस्था से जुड़े हैं। इस जेसीआई संस्था में बहुत से ऐसे प्रशिक्षण कार्य है व्यवसाय को लेकर, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, जिससे हम जुड़कर हमारे व्यक्तित्व में एक अलग निखार ला सकते हैं, हमारे व्यवसाय को, हमारे पर्सनालिटी को एक अलग पहचान दे सकते हैं। तो मैं इस माध्यम से आप सबसे आह्वान करता हूं, और जो होस्ट टीम है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि चैट बॉक्स में आप सभी के नंबर्स, हमारे जोन प्रेसिडेंट सर का नंबर, जोन वाइस प्रेसिडेंट सर का नंबर और जोन डायरेक्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनका नंबर आप दे, ताकि कोई भी ऐसा सदस्य जो जेसीआई संस्था से जुड़ना चाहता है, तो आपसे संपर्क करके वो जल्द से जल्द इस संस्था से जुड़े और लाभान्वित हो। मैं अगर मेरे जेसीआई करियर की बात करूं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आज एक भी शहर, एक भी व्यवसाय, एक भी कला कौशल्य, एक भी वैद्यकीय या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर मेरा एक मित्र जेसी मेंबर के माध्यम से मुझसे नहीं जुड़ा है। तो यह उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ जूनियर चेंबर इंटरनेशनल से जुड़ने से ही आएगी। तो आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस संस्था को समझे और इससे से ज्यादा संख्या में जुड़े। आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट प्रफुल्ल भैया पारक हमारे साथ में जुड़े हैं। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही हम्बल बट येट वेरी पावरफुल ऐसे हमारे मार्गदर्शक हमारे बीच में जुड़े हैं। प्रफुल्ल भैया, आपका तहे दिल से मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, और बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड वेल डन ऑल द लोम प्रेसिडेंट्स, एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ओवर टू चेयरमैन। थैंक यू भैया, हम आपकी बात पे जरूर गौर करेंगे और हमारे नंबर चैट बॉक्स में जरूर डालेंगे, ताकि हमें सब लोग जिनको भी जुड़ना हो उनको आसानी हो। थैंक यू भैया। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ जेसीआई पंचवटी होली सिटी से जेसी तेजस्वी जी धारकर को, कि वे हमारे चीफ गेस्ट प्रफुल्ल भैया पारिक का हमें इंट्रोडक्शन करवाएं। Yes, ma'am. It is a great honor to introduce our today's chief guest. He is a very dynamic person, yet simple and gentle soul, an inspiration and mentor to many. His business, Revive Health Card, deals in surgical instruments, dealers, and distributors. He is the founder president of JCI Grape City, Nashik. He also was zone president in the year 2000, past national director, a national trainer, soft skills trainer, pilot faculty for R2R. More than thousands of training are conducted by him. Happily married to JC Vaishali Bhabi and blessed with 2 children, Mansi and Akshay. So everyone, please welcome JC JFP Prafull Parak sir. Welcome sir. थैंक यू तेजस्वी। मैं प्रफुल्ल भैया से अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। थैंक यू आरती भाभी। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ भैया। ओके। सही में मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी का जो समय है उसके लिए हम लोग जेसीस वालों ने इतनी तैयारी कैसे की है, क्योंकि हमारे जो रेगुलर ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं वहां पर भी हम लोग इतने लोग जमा नहीं कर पाते हैं।
लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 465 अभी तक पार्टिसिपेंट आए हैं, और जिस तरह से हम लोगों को नई नई चीजें यहाँ पर सब जो जेसी सदस्य हैं उन्हें सीखने को मिल रही है, ये बहुत ही अच्छा ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। मुझे बताया गया कि खाना खजाना में यहाँ पर 500 से ज्यादा यानी वेटिंग लिस्ट भी है, और इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज हो रहा है। और मुझे यहाँ पर आज बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर मुझे आज यहाँ पर इनवाइट किया गया है। मैं तेजश्री से थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस इंट्रोडक्शन, थैंक यू तेजश्री। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो जो चैप्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है उन्हें भी मैं सभी प्रेसिडेंट को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम का प्रमोशन इतनी अच्छी तरह से किया है कि इतने सदस्य यहाँ पर जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि और कोई ऑर्गेनाइजेशन में इतने सक्सेसफुल जूम मीटिंग या जूम ट्रेनिंग या नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर जेसीआई जिस तरह से प्रोग्राम्स कर रहे हैं बहुत ही अच्छा ऐसा एक सिग्नल है कि बाकी लोग भी सोचेंगे कि हम जेसीस में जाते हैं यार, वहां पर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आज के यहाँ पर उपस्थित हमारे जोन प्रेसिडेंट अनूप जी और गेस्ट ऑफ ऑनर जेसी भरत जी, जिन्होंने बहुत अच्छा ऐसा उद्बोधन यहाँ पर किया, और स्पेशली ये प्रोग्राम सक्सेस होने के लिए जो मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं इस रीजन के जेडीवीपी ऋषभ शाह और सभी अध्याय जो यहाँ पर ये प्रोग्राम में सम्मिलित है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इस तरह के प्रोग्राम आप अरेंज कर रहे हैं। स्पेशली मैं श्रुति जी लाहौटी के बारे में भी कहना चाहूंगा, क्योंकि वो जिस तरह से ये प्रोग्राम ले रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम कौन ले रहा है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, सक्सेस क्या होता है। और आज यहाँ पर जो जिस हिसाब से हमारे सिर्फ जेसीस के ही नहीं या हमारे सिर्फ इंडिया के ही नहीं बाहर के भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि श्रुति भाभी के हाथ का खाना मैं कब खाने जाऊंगा, श्रुति भाभी कब हमें बुलाएगी। और जिस तरह से ये सब यहाँ पर आप सभी को दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जोन में भी अभी इसके बाद बहुत अच्छा खाना हमारे जेसी सदस्यों के घर में भी बनेगा, और हम लोग उसका स्वाद लेंगे। भरत जी, भाभी जी को भी आपने बुलाया ना, तो हमारे घर पे भी ये अच्छा बनना चाहिए सभी चीजें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ट्रेनिंग, काफी बार क्या होता है, नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। क्योंकि ट्रेनिंग तो हम लोग बहुत सारे करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें पता होती है, लेकिन वो अप्लाई हमें करना चाहिए। और विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। काफी लोगों को लगता है मुझे ये करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। लेट अस इम्प्लीमेंट दिस नॉलेज इन एक्शन। सिर्फ जेसीस के ट्रेनिंग प्रोग्राम और ये मत कीजिए, घर पे ये बनाने की कोशिश कीजिए, और हमारे जैसे जो भी जेसी सदस्य है उन्हें आप खिलाइए, तो हमें सही में लगेगा कि ये ट्रेनिंग कोर्स श्रुति भाभी ने जो मेहनत ली है, पूरी टीम ने जो मेहनत ली है, वो सही में लगेगा कि यार ये सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो नहीं यार, मुझे स्वादिष्ट खाना मिला है। मुझे लगता है कि इसके बाद के प्रोग्राम में आप लोगों ने सिर्फ ये देखना नहीं है कि शाम को घर पे बना के, यहाँ पे कल के प्रोग्राम में आपने चार्ट में डालना है कि ये हमने बनाया, क्योंकि बनाने के बाद पता चलेगा एक्चुअली क्या है, क्या छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती है वो पता चलती है। बहुत सारा नॉलेज तो हम लोगों ने लिया, लेकिन वो अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सिर्फ लेडीज ही नहीं तो जेंट्स लोग भी इतने यहाँ पर सम्मिलित है, तो वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ये सिग्नल है कि हमारे जैसी भाई भी घर पर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी कुछ बनाए। क्योंकि ये 1.5 साल में बहुत सारे लोगों को पता चलिए कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है, लेडीज को भी क्या क्या करना पड़ता है, और ये सब वो कैसे हैंडल करती है। जब हम देखते हैं नजदीक से, हम लोग घर पे है और वो सभी चीजें हम लोग देखते तो पता चलता है यार ये तो अपने से नहीं होगा, हमारा अच्छा है यार, ऑफिस अच्छा है या बिजनेस अच्छा है। लेकिन चलो बहुत अच्छा सिग्नल है कि यहाँ पर काफी जेंट्स भी सम्मिलित हुए हैं, वो भी यहाँ पर बनाए। क्योंकि ये मत देखिए कि नहीं तो इसमें से आप गलतियां निकालना चालू कर देंगे कि अरे वहां पर ये बताया था और आप ये नहीं कर रहे। तो लाइफ में कभी भी प्लेयर बनना है गोल्स के लिए, ना कि रेफरी बनना है गलतियां निकालने के लिए। ये सीखकर आप वो मत बनिए कि रेफरी मैं तो मुझे पता चला अभी क्या क्या करना है, तो मैं वो देखता हूँ कि ये नहीं डाला है, शायद ये नहीं डाला है, तो आप वो ऐसे मत बनिए, खुद बनाइए।
और बहुत अच्छा ऐसा एक माहौल हमारे जोन में बना है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। और मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे पता चला कि किसी ने कोई लोग डमी वहां पर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम कैसे फेल किया जाए या कुछ लोगों को निकाला जाए। ये सक्सेस है, ये उन लोगों के लिए ये सीख है, क्योंकि वो चाहते कि ऐसे प्रोग्राम नहीं हो सकते और वो हो रहे हैं। ये सिग्नल है हमारे लिए कि यस, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दिखा रहे हैं। इसलिए बेचारे कुछ लोग ऐसी कोशिश करते होंगे, गलत नाम से वहां पर ऐड हो रहे हैं या कुछ लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को वहां पर म्यूट कर दे रहे हैं या ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सिग्नल है कि ये हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम है। और इस वर्ष जिस तरह से हमारे जोन प्रेसिडेंट सर काम कर रहे हैं, पूरा माहौल है इस तरह से बना है कि किसी को नहीं लग रहा था कि इतने लोग हम लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, इतने सारे ट्रेनिंग कोर्सेस होंगे और इस तरह के जो चीजें हैं वो करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो मन की बात है वो आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे यहाँ पर बुलाया और जिस तरह से 500 हो गए और अभी मैंने रुकना चाहिए क्योंकि श्रुति भाभी को सुनने के लिए इतने लोग आए हैं, ना कि मुझे सुनने के लिए। लेकिन मुझे आपने बुलाया और जो प्यार दिया है वो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप आगे भी प्रोग्राम करते रहिए और सिर्फ प्रोग्राम मत कीजिए, घर पे कुछ बना है तो हमें भी बुलाइए। थैंक यू वेरी मच। जय जयसीस। थैंक यू भैया, आपने सही कहा है कि हमारी सक्सेस काफी अच्छी रही और उसकी वजह से कल थोड़ी सी लोगों को परेशानी हुई कि किसी को निकाल दिया गया। पर मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो वो किसी और आईडी से इस ग्रुप को ज्वाइन करे। ये ग्रुप अगर फुल होता है तो आप फेसबुक से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक की लिंक भी दी हुई है, ऑलरेडी फुल हो चुका है। अब आपको फेसबुक से ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप बाय चांस निकल जाते हैं और नहीं घुस पाते इस ग्रुप में वापस, तो आप प्लीज फेसबुक से ज्वाइन कीजिए। वैसे 2 दिन हमने बहुत ही धमाकेदार केक्स वगैरह एंजॉय किए हैं, केक पेस्ट्री बनाया, बहुत से लोगों ने ट्राई भी किया और बहुत से लोगों ने हमें फोटोज भी भेजे हैं उसकी ट्राई करने के बाद में। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल हो रहा है। और अब बारी है हमारे कॉकटेल मॉकटेल्स की, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिलन नावंदर से कि वे हमारे आज की ट्रेनर श्रुति जी का हमें परिचय कराए। मिलन नावंदर। कौन भैया? मिलन को आप अनम्यूट करिए। कौन भी मिलन को अनम्यूट कीजिए। आप मिलन नाम सर्च कीजिए। अनम्यूट किया। Thank you, Chairman ma'am. Hello everyone. I am JC Milan Sanket Navandar from JCI Khamgaon City. Today, I feel honored to introduce a renowned, admirable and an aspiring personality on this dynamic platform. Her name is JC Shrutiji Lahoti from Bhusawal. She is one of the very talented, skillful and an expert in making various kinds of cocktails and mocktails. She has a compliant degree in BBA and fashion designing. Her hobbies are craft and cooking. She organizes summer camps as well as do event management for various functions. She is married to Mr. Sarvesh Ji Lahoti. Mr. Shrikant Ji Lahoti and Mrs. Shashi Ji Lahoti are her in-laws. She is blessed with 2 very talented and capable sons named Shivank and Prayank. She had been a JCI secretary in the year 2013. Currently, she is also a proud and active member of Maheshwari Mahila Mandal and Innerville Bhusawal Blossom. Thank you. श्रुति जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज के प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू। ओवर टू यू चेयरमैन मैम। थैंक यू मिलन जी।
ये मंच श्रुति जी को सौंपने से पहले मैं इनवाइट करती हूँ महेश दीक्षित को कि वे यहाँ आकर सभी को वोट ऑफ थैंक्स दें। हॅलो, थँक्यू भाभी. हॅलो, ऐकू येतंय? हो यस यस भैया. हो, थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद. मला आनंद होत आहे की आजचे जे ट्रेनर आहेत, जे स्पीकर्स आहेत, जे आपल्याला कॉकटेल मॉकटेल्सवर खूप काही छान मार्गदर्शन करणार आहेत, श्रुती भाभी लाहोटी यांचे मी खूप खूप आभार मानतो. आणि हे जे काही आज मार्गदर्शन करणार आहेत त्यामुळे सर्वांनाच खूप खूप भविष्यात छान छान पदार्थ आणि कॉकटेल मॉकटेल मिळणार आहेत. धन्यवाद. मी धन्यवाद देतो आमचे JCI ग्रेप सिटीचे फाउंडर प्रेसिडेंट श्री प्रफुल्ल भैया पारख यांचे. मी धन्यवाद देतो JC भरतजी बजाज प्रेसिडेंट झोन 13 2019 चे, यांचे मी खूप खूप आभार मानतो. JC श्री अनूप गांधी यांचे देखील मी खूप खूप आभार मानतो, झोन प्रेसिडेंट 2021 झोन 13. JC ऋषभजी शहा ZVP 2021 झोन 13 यांचे मी खूप खूप आभार मानतो. मी आपले सर्व होस्ट प्रेसिडेंट, त्याच्यामध्ये JCI पंचवटी होली सिटी, JCI खामगाव, JCI अंबे, JCI खामगाव जय अंबे, JCI ग्रेप सिटी नाशिक, JCI भुसावल ताप्ती, JCI अकोला न्यू प्रियदर्शिनी, JCI पाचोरा, JCI खामगाव सिटी, JCI अमरावती गोल्डन, JCI अंबड आणि JCI जळगाव या सर्व होस्ट प्रेसिडेंटचे मी खूप खूप आभार आणि धन्यवाद देतो. तसेच इथे उपस्थित सर्व इतर JCs मेंबर जे या कार्यक्रमाचा लाभ घेणार आहेत त्यांचे मी खूप खूप आभार मानतो. हा कार्यक्रम सक्सेसफुल होण्यासाठी ज्यांनी पण खूप प्रयत्न केलेले आहेत अशा सर्व हातांचे मी खूप खूप आभार मानतो. धन्यवाद. ओव्हर टू प्रेसिडेंट. थैंक यू महेश भैया, आपने इतना अच्छा वोट ऑफ थैंक्स दिया उसके लिए. अब आपकी बेकरारी को खत्म करते हुए मैं इस ट्रेनिंग को आगे अपने ट्रेनर जैसे श्रुति जी लाहोटी को सौंपती हूँ. थैंक यू एवरीवन. सभी को मेरा जय श्री कृष्ण. थैंक यू टू होल JCI टीम ऑफ जोन 13 रीजन D for giving me such big platform to show my talent. Thank you Zone President JC Anup Gandhi sir, Zone Vice President JC Rishabh Shah sir, our JCI Bhusawal Tapti Lom President JC Nikita Bhabhi, our Secretary JC Varsha Bhabhi Jain. सभी को मैं थैंक यू बोलती हूँ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू टू माय फैमिली हु ऑलवेज सपोर्ट मी एट एवरी स्टेज ऑफ माय लाइफ. अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग डायरेक्टली कॉकटेल्स के स्टार्ट करते हैं. हम लोग फर्स्ट वाला लेते हैं. फर्स्ट वाला मैं लेती हूँ. बेसिक प्रिपरेशंस आपको मैं बता देती हूँ. पहले मैंने गुड़ का सिरप करके रखा है, शुगर सिरप करके रखा है, लेमन जूस मैंने प्रिपेयर करके रखा है, और एक मेन चीज है जो भी मैं यूज कर रही हूँ, मिंट लीव्स जो भी मॉकटेल्स में मैं यूज कर रही हूँ उसको मैंने आइस कोल्ड वाटर में रखा है, क्योंकि उसका कलर चेंज नहीं होता है, और जब हम इसको कोई चीज के साथ चर्न करते तो उसका कलर एकदम ग्रीन ही रहता है. बाकी सब प्रिपरेशंस आप देख सकते हैं. जैसे जैसे एक एक ड्रिंक बनता जाएगा मैं आपको सब चीज बताती जाऊंगी. ठीक है, हम लोग फर्स्ट ड्रिंक की तरफ चलते हैं. फर्स्ट ड्रिंक मैं लूंगी कोकोनट रोज कूलर में लूंगी. कोकोनट रोज कूलर, उसमें मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ 2 टीस्पून लेमन जूस,
2 tablespoon sugar syrup, 2 tablespoon rose syrup, कुछ फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, और इसमें मैं इसमें मैं कोकोनट वाटर, फ्रेश ग्रीन कोकोनट जो होता है उसका वाटर यूज कर रही हूँ। और इसमें मैं आइस ये हमारा फर्स्ट ड्रिंक रेडी हो गया है। अब मैं सेकेंड ड्रिंक लेती हूँ। वाटरमेलन मोहितो मैं लूंगी। उसके लिए कुछ वाटरमेलन जूस या वाटरमेलन के आप पीसेस ले सकते हैं। मिंट लीव्स आप यूज कर सकते हैं। मैं कुछ मिंट लीव्स लिया है। शुगर सिरप ले रही हूँ 2 टेबलस्पून। लेमन वेजेस यूज कर रही हूँ। लेमन वेजेस यानी कुछ नहीं, लेमन को मैंने पीसेस में कट किया है और उसके आपको सीड्स निकालने हैं। और अब मैं उसको थोड़ा मडलर से मड करूँ। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं लास्ट में यूज करूंगी। तब तक मैं नेक्स्ट ड्रिंक लेती हूँ। ये सेकेंड ड्रिंक हो गया। अभी मैं थर्ड ड्रिंक ले रही हूँ, मस्क मेलन मोहितो। इसमें मैं मस्क मेलन का सिरप यूज कर रही हूँ। मस्क मेलन यानी खरबूजा। सिरप नहीं, सॉरी, उसका जूस यूज कर रही हूँ, सॉरी। उसमें मैं हाफ टी स्पून लेमन जूस यूज कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून शुगर यूज कर रही हूँ। मिंट लीव यूज कर रही हूँ और कुछ मस्क मेलन के पीसेस यूज कर रही हूँ। इसको भी मडलर कर रही हूँ, मडलर की हेल्प से। ये आपका थर्ड ड्रिंक रेडी हो चुका है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है मैं वो लास्ट में डालूंगी क्योंकि सरप्राइज है वो। अब मैं फोर्थ ड्रिंक लेती हूँ कच्ची कैरी का। मैंने एक ब्लेंडर लिया है। इसमें मैं रॉ कैरी कच्ची वाली जो मैंने पीसेस में कट करके रखी वो यूज कर रही हूँ। कुछ मिंट लीव्स, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसमें मैं गुड़ का सिरप यूज करूंगी। 2 to 3 टेबलस्पून आपको यूज करना है अकॉर्डिंगली कैरी कितनी खट्टी है। ब्लैक सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट, जीरा पाउडर और हल्का सा ब्लैक पेपर। और जब मैं ये चर्न करूंगी इसमें मैं आइस डाल के चर्न करूंगी। ये मैं चर्निंग के लिए देती हूँ।
वो रेडी होके आ रहा है तब तक। देखिए कलर कितना ग्रीन है। सभी कुछ नेचुरल था इसमें, तो भी आप कलर देख सकते हैं कितना ग्रीन आया है। अब मैं नेक्स्ट ड्रिंक लेती हूँ। मैंगो मस्तानी मैं लूंगी। मैंने इसमें कुछ मैंगो के पीसेस लिए हैं। मैं मैंगो मस्तानी में ये हंग कर्ड यूज करती हूँ। हंग कर्ड यानी वो कर्ड जिसका मैंने पूरा पानी निकाल लिया था। मैंने 2 घंटे इसको स्ट्रेन करने रख दिया था स्ट्रेनर पे, जिससे उसका पूरा पानी निकल गया। और इसमें मैं थोड़ा सा रॉ चिल्ड मिल्क यूज कर रही हूँ। और मैं थोड़ा शुगर सिरप डालूंगी 1 टेबलस्पून। इसी के साथ इसमें मैं थोड़े से रोस्ट किए हुए कैश्यू और आलमंड्स का पाउडर यूज कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। मैं ये चर्न करने देती हूँ। वो चर्न हो रहा है ना, आवाज की वजह से मेरा आवाज नहीं आएगा चर्नर की वजह से, इसलिए 1 सेकंड 2 सेकंड का ब्रेक लेना होता है। अभी नेक्स्ट ड्रिंक मैं लेती हूँ। ये देखिए मैंगो मस्तानी आपका रेडी हो गया है। नेक्स्ट ड्रिंक मैं लूंगी गुड़ की लस्सी। इसमें मैं ले रही हूँ हंग कर्ड वापस से। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून गुड़ सिरप यूज कर रही हूँ। काजू बादाम रोस्ट करके पाउडर बनाया हुआ पाउडर 2 टेबलस्पून। और हल्का सा केसर का पानी
अगर आप डायरेक्टली केसर यूज किए तो भी चलेगा। मैं इसको चर्न करने दे रही हूँ। इसमें मैं आइस क्यूब के साथ इसको चर्न करूंगी। एक ही आइस क्यूब डालूंगी ताकि लस्सी ज्यादा पतली या बहुत लिक्विड ना हो जाए। नेक्स्ट अब हम लेंगे बनाना चोको डिलाइट। इसमें मैं कुछ बनाना के पीसेस यूज कर रही हूँ। हाफ बनाना मैं लेने वाली हूँ। हाफ बनाना मैंने यूज किया। इसमें मैं ब्राउन शुगर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल रेगुलर शुगर भी यूज कर सकते हैं। चिल्ड मिल्क यूज करूंगी, हाफ कप। ऐसा जो बनाना चोको डिलाइट है तो इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर, और कोको पाउडर के साथ ही इसमें थोड़ा सा पिंच कॉफी यूज कर रही हूँ। और इसको चर्निंग के लिए दे रही हूँ। हम लोगों का ये गुड़ का लस्सी रेडी हो गया है। इसमें हम ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और कुछ बादाम, रोस्टेड बादाम और काजू के पीसेस आप यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेती हूँ। ये कोकोनट चॉकलेट डिलाइट रेडी हो गया है। मैंने चॉकलेट सॉस को ग्लास में थोड़ा सा पोर करके फ्रीजर में फ्रीज करने रख दिया था। इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा वर्मिसेल्स यूज करने हैं, चॉकलेट के वर्मिसेल्स। जैसे आपने कल केक का क्लास सभी ने देखा ही है, काफी सारी चीजें आजकल मार्केट में रेडी मिलने लग गई हैं। आपके पास नहीं है तो आप चोको चिप्स भी यूज कर सकते हैं। मैं वेराइटीज में यूज कर रही हूँ चोको चिप्स। और हल्का सा पिंच आपको थोड़ा सा ऊपर से कोको पाउडर डस्ट करना है। और काफी आजकल मार्केट में रेडी चीजें आने लग गई है। जैसे बच्चों को आप दे रहे तो ईटेबल्स के भी काफी आने लग गए हैं। मेरे पास बटरफ्लाई अवेलेबल था इसलिए मैं बटरफ्लाई यूज कर रही हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट ड्रिंक लेते हैं। ठीक है, कोकोनट डिलाइट हम लेते हैं।
अभी इसमें फ्रेश ग्लास कोकोनट का मैं यूज कर रही हूँ, कोकोनट वाटर जो ग्रीन वाला आता है, नारियल मिलता है, नारियल पानी, वो मैं यूज कर रही हूँ, नियर अबाउट 1 ग्लास। उसमें थोड़ा सा हनी के ड्रॉप्स यूज कर रही हूँ। सॉल्ट मैं यूज कर रही हूँ, सॉल्ट आप ऑप्शनल है, आपको अगर उपास के लिए यूज करना है तो आप सॉल्ट नहीं भी डाले तो भी चलता है। फ्यू कुछ ड्रॉप्स हम लेमन के यूज करेंगे, लेमन जूस के। और अभी और कुछ ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट मैं इसमें यूज कर रही हूँ। हम लोग कोकोनट में जो मलाई आती है वो भी यूज कर सकते हैं, आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं अगर मलाई वाला नारियल आप लाते हैं तो। और इसको आइस क्यूब के साथ में चर्न करूंगी, एक आइस क्यूब डाला, इसको चर्न कर रही हूँ अभी। अभी हम कुकुम्बर कूलर लेंगे, ये कोकोनट डिलाइट रेडी हो गया है। मैं सबका गार्निशिंग लास्ट में करूंगी, प्रेजेंटेशन में लास्ट में बताऊंगी सभी का। अभी हम कुकुम्बर कूलर लेंगे, इसमें मैं फ्रेश कट करेगा कुकुम्बर के पीसेस ले रही हूँ। उसमें कुछ मिंट लीव्स में यूज कर रही हूँ, ज्यादा मिंट लीव हमें यूज नहीं करना है, नहीं तो बहुत कड़वा टेस्ट होता है। हाफ टी स्पून लेमन जूस डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून शुगर सिरप यूज कर रही हूँ। सॉल्ट आप आपके अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। ब्लैक सॉल्ट यूज किया है मैंने। और इसको चर्न करते वक्त इसमें मैं कोकोनट वाटर यूज कर रही हूँ। अभी मैं इसको चर्निंग के लिए देती हूँ। ये कुकुम्बर कूलर हमारा रेडी हो गया है। अभी नेक्स्ट ड्रिंक मैं लूंगी चिली मिली कोकोनट। चिली मिली कोकोनट में मैं कोकोनट वाटर यूज करूंगी। इसमें मैं 2 to 3 पीसेस ऑफ ग्रीन चिली यूज कर रही हूँ। देखिए, कुछ मिंट लीव्स, लेमन जूस 1 टीस्पून,
sugar syrup 2 tablespoon और salt आपके अकॉर्डिंगली टेस्ट के हिसाब से, और इसको चर्न करते वक्त आइस के साथ ही चर्न करूंगी। ये चर्निंग के लिए देती हूँ। आप कुछ अट्रैक्टिव करने के लिए, जैसे मेरे पास स्टिकर्स थे तो मैंने ग्लास पे स्टिकर्स स्टिक कर दिए हैं, तो आप ऐसा भी कुछ डिफरेंट कोई थीम होती है या कोई स्पेशल डे होता है तो हम लोग ऐसे स्टिकर्स भी ग्लास पे स्टिक करके यूज कर सकते हैं। ये हमारा चिली मिली कोकोनट रेडी हो गया है। इसमें देखिए हल्का हल्का ग्रीन दिख रहा है, जो चिलीज और मिंट लीव्स हमने यूज की थी, हमने उसको पूरा क्रश नहीं किया है। अभी नेक्स्ट ड्रिंक में केसर का ड्रिंक लेने वाली हूँ। इसमें मैं केसर का सिरप यूज कर रही हूँ। ओके, इसमें मैं उसके बाद गुड़ सिरप यूज कर रही हूँ। गुड़ सिरप के बाद इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी का यूज कर रही हूँ। मैं लेमन जूस डालूंगी 1 टीस्पून और इसमें मैं आइस कोल्ड वाटर यूज करूंगी पूरा। और कुछ पीसेस आइस के रखूंगी। ये वाला हमारा केसर ड्रिंक रेडी हो गया है। अभी मैं खस मोहितो लूंगी। नेक्स्ट ड्रिंक है मैं इसमें खस का सिरप यूज कर रही हूँ। इसमें कुछ मिंट लीव्स यूज करूंगी। लेमन जूस 1 टीस्पून, और इसमें मैं हल्का सा ग्रीन चिलीज भी यूज कर रही हूँ। 2 to 3 ग्रीन चिलीज, उसका फ्लेवर काफी अच्छा लगता है। आइस क्यूब्स, और ब्लैक सॉल्ट यूज करूंगी। अब इसमें मैं जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हम लास्ट में डालेंगे सभी के मोहितो के। अब मैं फैंटा फ्लोट लेने वाली हूँ।
इसके लिए आपको वैनिला आइसक्रीम यूज करना है। आप 1 स्कूप या 1 टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू आपके ग्लास के साइज के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको ऑरेंज फ्रेश जूस अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑरेंज का क्रश भी यूज कर सकते हो। इसमें आपको फैंटा का यूज करना है। फैंटा या मिरिंडा कुछ भी फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर चलेगा। और आप इसको कोई भी चीज से गार्निश कर सकते हैं। आप कुछ जेलीज भी यूज कर सकते हो। और ऐसा मैंने वेनिला आइसक्रीम यूज किया है तो मैं व्हाइट चॉकलेट के ग्रेन्यूल्स यूज कर रही हूँ, या चोको चिप्स भी बोलते हैं इसे। और आइसक्रीम आइसक्रीम है तो बच्चों को अच्छा ही लगता है, तो आप ऐसे एडिबल्स काफी सारे अलग अलग शेप्स के आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये फैंटा फ्लोट रेडी हो गया है। अब मैं लास्ट वाला पाइनएप्पल मोहितो लेने वाली हूँ। इसमें आपको पाइनएप्पल सिरप यूज करना है, और अगर आपके पास फ्रेश जूस है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़े से मिंट लीव्स। एज सच ऑलरेडी पाइनएप्पल थोड़ा खट्टा होता है, तो इसमें लेमन जूस ना डालते हुए हम लोग लेमन वेजेस यूज करेंगे। शुगर सिरप, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, या फिर रेगुलर सॉल्ट भी आप यूज कर सकते हो, सिर्फ पिंच डाला है मैंने। अभी मैं सभी जैसे ड्रिंक्स रेडी हो गए हैं, अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है और जो गार्निशिंग है वो मैं बताती हूँ आपको। अभी 1 सेकंड के लिए वीडियो ऑफ किया है, सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करना है इसलिए।
थोड़ा दे। अभी जो हमारे मोहितोस बने थे सब, उसमें मैं सब में सोडा यूज कर रही हूँ। लास्ट में आपको सब में थोड़ा सा आइस डालना है, जो भी आपके मोहितोस है उनमें। और एक स्टरर की हेल्प से आपको सबको स्टर करना है। कुछ लेमन वेजेस में आपको यूज करने बोलूंगी। आप ऐसे लेमन वेजेस आप लगा सकते हो, जिस भी ड्रिंक में हमने लेमन यूज किया उसमें। और ऊपर से आप सब में थोड़ा थोड़ा मिंट लीव्स रख सकते हैं। और जो हमने मैंगो मस्तानी बनाई थी, और मैंगो मस्तानी हमने जो बनाई थी और गुड़ सिकंजी, उसमें आप ऊपर से ड्राई फ्रूट्स का डेकोरेशन कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। आप काजू के पीसेस है, अगर आपको जेलीज यूज करना है तो आप कुछ पीसेस जेलीज के भी यूज कर सकते हो कलरफुल दिखने के लिए। रोस्टेड बादाम है, रोस्ट बादाम मैंने सिर्फ प्लेन रोस्ट कर लिया है, उसमें कोई घी बटर यूज नहीं किया है। जो गुड़ की सिकंजी थी उसमें भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। आप थोड़ी बहुत चेरीज का भी यूज कर सकते हो। एडिबल जैसे मैंने बटरफ्लाई यूज करा है, जैसे मैंने बटरफ्लाई यूज किया है ना, वैसी काफी सारी चीजें आ रही है अभी एडिबल, अलग अलग शेप्स के, आप वो भी यूज कर सकते हो। अब जो नॉर्मल जो ड्रिंक्स है, जो जिसमें हम लोगों ने मिल्क यूज किया है या फिर ऐसा कोई भी, उसमें भी आप रख सकते हो बटरफ्लाई, बच्चों को भी अच्छा लगता है। देखिए जैसे वाटरमेलन था हमारा मोहितो, उसमें आप वाटरमेलन ऊपर से रख सकते हो, वाटरमेलन के पीसेस कुछ। मस्क मेलन में आप मस्क मेलन यूज कर सकते हो। ये सब लास्ट में ही डलता है, क्योंकि नहीं तो फिर वो नीचे वेट के कारण नीचे हो जाता है, इसलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ।
ऐसे आपके सभी ड्रिंक्स रेडी हो चुके हैं। भाभी हो गया है सेशन, किसी को कुछ और बोलना है तो? बहुत बढ़िया सेशन था श्रुति भाभी। किसी को कुछ सवाल पूछने हो तो आप पूछ सकते हो। आप हाथ हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे। मयूर में हैंड रेज है तो एक एक से अनम्यूट कीजिए ना। जी जी बाबू। कौन में? जी बाबू एक। हाँ, एक एक से अनम्यूट कीजिए, किसी के कुछ सवाल होंगे तो। मयूरी दायमा। हेलो मैम, आपने जो कर्ड यूज किया था वो हाँ। मीठा होना चाहिए या खट्टा चलेगा? और रेगुलर जो फ्रेश हम यूज करते हैं ना, मैंने वो यूज किया है। अगर आपका मीठा नहीं है तो आप उसमें शुगर यूज कर सकते हो, और अगर आपका मीठा है तो फिर आप उसमें शुगर मत यूज कीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, अगला सवाल। संध्या व्यास। हेलो मैम। हेलो। हाँ हाँ मैम, शक्कर का और वो जो गुड़ का आपने बताया ना पानी, तो वो हाँ। सिरप मतलब कितने दिन टिकता है? सिरप तो ऐसे वो बॉईल नहीं करते हैं तो 1 2 to 3 days आप यूज कर सकते हो। ये तो अच्छा, मुझे काफी सारा बताना था ना एट ए टाइम, इसलिए मैंने सिरप बना के रखा है। आप डायरेक्टली अगर इंस्टेंट बनाना है तो आप डायरेक्टली वही प्रोपोर्शन में आप शुगर भी यूज कर सकते हो और गुड़ भी यूज कर सकते हो। अच्छा, मतलब डायरेक्ट डाल सकते हैं? हाँ, जो चर्निंग वाली चीजें उसमें तो डायरेक्टली आप डाल ही सकते हो। जी ठीक है, थैंक यू। हाँ। अगला सवाल। भैया नेक्स्ट। कौन भैया? हाँ, ब्यूटी नाम का किन। हेलो, हाँ भैया। हेलो। हाँ बोलिए, आ रहा है आपका आवाज। हाँ अच्छा, भाभी मैं पूछ रही थी ये चिली मिली जो कोकोनट वाला बनाए थे, चिली मिली कोकोनट, उसके अंदर भी वो ऐड करना है क्या सोडा लास्ट में? नहीं, चिली मिनी कोकोनट में सोडा यूज नहीं करना है आपको, उसमें आपको तो डायरेक्टली मैंने कोकोनट वाटर ही बोला है ना यूज करने के लिए। अच्छा नहीं, एक्चुअली मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था ना लास्ट में, तो मेरे को समझ में नहीं आया। और लास्ट में आपने फैंटा फ्लोट के बाद कोई और एक गुड़ की शिकंजी भी बताई है क्या? नहीं, फैंटा फ्लोट के बाद मैंने पाइनएप्पल वाला बताया। अच्छा। उसमें मैंने सिर्फ पाइनएप्पल सिरप यूज किया और लेमन के वेजेस, मिंट और शुगर सिरप यूज किया है। पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है टेस्ट के लिए, अगर आपको सॉल्ट नहीं चाहिए तो आप नहीं भी डाले तो भी चलेगा। ओके भाभी। भाभी एक और चीज पूछना है मुझे, ये इसमें हाँ जस्ट अ मिनट, केसर, वो केसर का जो आपने बनाया था, एक तो केसर सिरप गुड़ सिरप डाल के उसका उसमें तो सोडा ऐड करेंगे ना? नहीं, सोडा उसमें यूज ही नहीं किया है मैंने, उसमें डायरेक्टली मैंने चिल्ड वाटर यूज किया है, आइस चिल्ड वाटर। ओके। अच्छा, हाँ। उसका नाम और क्या था भाभी? केसर ड्रिंक रखा है बस नॉर्मल। आप केसर केसर ड्रिंक, डिलाइट भी बोल सकते हैं, केसर ड्रिंक भी बोल सकते हो। ओके, थैंक यू भाभी, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू।
We are next. Hello. हाँ. What ingredients you use to make good syrup and sugar syrup? शुगर सिरप में कुछ नहीं, सिर्फ शुगर यूज किया है मैंने. 10 टेबलस्पून शुगर यूज किया है, 1 कप वाटर यूज किया है. और गुड़ के लिए भी 1 कप गुड़ लिया है तो 1 कप वाटर लिया, इक्वल प्रोपोर्शन. और उन्हें बॉईल किया है? नहीं, मैंने बॉईल नहीं किया, मैंने विदाउट बॉईल यूज किया है सब कुछ. सिर्फ मिक्स किया है उन दोनों को? हाँ, पानी में मिक्स किया है, सिर्फ रख दिया था 1 घंटे के लिए, तब तक वो सब चर्न यानी मिक्स हो गया था. सॉरी, चर्न बोल रही थी. और केसर ड्रिंक में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए? केसर ड्रिंक में मैंने केसर यूज किया है और गुड़ सिरप यूज किया है, थोड़ा सा हनी डाला है, ½ टीस्पून लेमन जूस डाला है और चिल्ड वाटर यूज किया है. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट. हेलो. अगला सवाल. हाँ मैम, आपने वो बनाना का कुछ शेक बनाया था, वो फिर से बताइए ना. मेरे को आवाज नहीं आ रही है. क्या? बनाना शेक के बारे में फिर से बताइए. हाँ, बनाना चॉकलेट बनाना डिलाइट के लिए मैंने बनाना यूज किया. उसमें मैंने मिल्क लिया, मिल्क, बनाना मिल्क, कोको पाउडर, कॉफी पाउडर, दैट्स इट. आप ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं या रेगुलर शुगर भी यूज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा और स्वीट बनाना है तो. थैंक यू मैम. अगला सवाल. जिनका हो गया प्लीज हैंड्स नीचे कर लीजिए ना, तो ताकि आगे अगले पार्टिसिपेट को चांस मिल सके. नेक्स्ट. हरिदा जी. हेलो मैम, आपने जो ये चिली मिली कोकोनट बताया वो एक बार ऑरली फिर से बताइएगा. हाँ, चिली मिली में मैंने कोकोनट वाटर यूज किया है, फ्रेश कोकोनट वाटर, मिंट लीव्स यूज किया और चिलीज यूज किया है, शुगर सिरप, लेमन जूस और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. मैम, इसमें एक सवाल ये है कि नारियल पानी की जगह दूसरा क्या यूज कर सकते हैं? आप रेगुलर वाटर भी यूज कर सकते हो, बट उसका फ्लेवर नमक और पानी में ज्यादा अच्छा आता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है. ठीक है. और किसी का सवाल? उसमें मैम. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. एक बार आप प्रॉपरली बताएंगे आपने सोडा किस किस में यूज किया? मैंने वाटरमेलन मोहितो, हाँ, मोहितो, मस्क मेलन मोहितो और पाइनएप्पल मोहितो में. ओके मैम, थैंक यू. अगला सवाल. हेलो. हाँ. हेलो. हाँ मैम, मेरे को ये पूछना था, ये जो अपन कॉकटेल्स और मॉकटेल्स अभी समझो जो भी बनाए तो कितनी देर पहले बना के रख सकते हैं अगर गेस्ट आना है तो? मतलब उसका जो अभी ये जैसे सोडा डाला है तो सोडा वाला तो आपको ऑन टाइम ही यूज करना है, इसलिए आपने भी देखा होगा कि मैंने सेशन में एकदम लास्ट में डाला है. अच्छा. है ना? तो हाँ. वो क्योंकि सोडे का उसका टेस्ट और उसके गैस थोड़ा सा फ्लेवर चेंज कर देता है ड्रिंक का. और जो ये वाला था फैंटा फ्लोट था हमारा, उसमें आपको लास्ट में डालना है फैंटा, क्योंकि वो ऐसा वापस सोडे का ही बेस है. बाकी वाले ड्रिंक्स आप थोड़ा सा पहले प्रिपेयर करके रख सकते हो. ओके, थैंक यू. बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छे से बताया मैम. थैंक यू वेरी मच. हाँ बोलिए. बोलिए. मैं चल करू थोड़ा सा बोला ना पटापट.
हेलो, नेक्स्ट बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया सेशन हुआ आपका, लेकिन इसके नोट मिल सकते हैं क्या? हाँ, आपको सब पीडीएफ मिल जाएंगे। आखिरी का जिस दिन सेशन रहेगा उस दिन पूरे चारों भी ग्रुप्स में पीडीएफ डाल दिए जाएंगे, वहां से आप ले सकेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, थैंक यू। अगला सवाल। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है प्रवन भैया, अब हम क्लोजिंग रिमार्क्स की ओर बढ़ते हैं। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए भुसावल के प्रेसिडेंट निकिता जी अग्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपना क्लोजिंग रिमार्क्स दें। निकिता भाभी अग्रवाल फ्रॉम भुसावल तापी। पवन भैया। जी भाभी। निकिता भाभी अग्रवाल फ्रॉम भुसावल तापी। फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स। Am I audible? हाँ भाभी। जय श्री कृष्णा। मैं जैसी निकिता अग्रवाल, जैसे भुसावल ताप्ती की प्रेसिडेंट, आज के इस थर्ड डे खाना खजाना वेबिनार के मॉकटेल कॉकटेल सीरीज में अटेंड करने के लिए मेरे सभी अतिथिजनों का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करती हूँ। मैं हमारे चीफ गेस्ट जैसे प्रफुल्ल प्रकाश भैया जी का, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जैसे भरत बजाज भैया जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और हमारा यहाँ आके मार्गदर्शन किया और हमारे लोम की शान बढ़ाई, उनके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं मेरी लोम की मेरी प्यारी सखी श्रुति लाहौटी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी उसने मेरे कहने पर आज यह क्लास ली और पूरे भुसावल का ही नहीं बल्कि जोन 13 रीजन डी का सम्मान बढ़ाया। जय श्री श्रुति। आपकी कोल्ड आपकी सभाओं की तरह ही बहुत ही कूल थी। आपने बहुत ही आसान तरीके से हम सभी को मॉकटेल और कॉकटेल बनाना सिखाया। थैंक यू श्रुति। आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका बहुत ही सुंदर था। उसे देख के कहते हैं कि कोई भी चीज खाने से पहले आंखों से इंसान खाता है, और आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि आंखें ही हमारी कोल्ड ड्रिंक पी के खुश हो चुकी है। मैं सभी मैं आपको वेलकम करती हूँ, आप आ सकते हैं। सर ने तो काफी कुछ बोला था, पता नहीं सर को तो हम कब बुला पाएंगे लॉकडाउन ओपन होने के, बट आप तो जरूर आ सकते हैं। थैंक्स के पहले एक सवाल है वृंदा जी का, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वृंदा जी को अनम्यूट करें ताकि वे उनका सवाल पूछ सके। क्या नाम बोला भाभी आपने? वृंदा चोपड़ा। अनम्यूट हो? नहीं है। Shruti, can you hear my voice? Yes. Yeah, hi Shruti. Actually, wanted to ask, you are putting a dairy product in all the mocktails, like आपने milk, ice creams ये सब use किए हैं. Instead of dairy product, what can we else use? आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है वृंदा आपका। मैं बोल रही हूँ कि आपने dairy product use किया है. You use the dairy product like ice creams and milk. Instead of ice cream and milk, what can we use? If we have to make a non-dairy like mocktail. Instead of ice cream and milk, what can we use? तो without हेलो। Yeah, Shruti. यस, मॉकटेल्स में मोस्टली तो एक फ्यूजन उसका रहता ही है, एक डेयरी प्रोडक्ट का तो आपको यूज करना ही होता है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। आइसक्रीम आप नहीं यूज करेंगे तो फेंटा का फ्लेवर कैसे आएगा, जो वो पूरा मॉकटेल कॉकटेल का जो फ्लेवर है वो नहीं आ पाएगा ना। बनाना मिल्क, आपको अगर दही यूज नहीं करना है तो यू कैन यूज मिल्क
इंस्टेड ऑफ दही, या फिर पूरा आइसक्रीम आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कॉम्बिनेशन में यूज किया है, तो आप सिंगल सिंगल यूज कर सकते हो। जैसे किसी को दही नहीं पसंद है तो ओनली यू कैन यूज मिल्क या ओनली यू कैन यूज आइसक्रीम। अभी जैसे मैंगो मस्तानी में काफी सारे लोग ये भी यूज करते हैं, आइसक्रीम भी यूज कर सकते हैं। आइसक्रीम यूज करते हैं, बट मैं स्पेशली दही का मस्तानी बनाती हूँ, जो कि फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट आता है। थैंक यू। अब इस प्रोग्राम को अंतिम चरण की ओर ले जाते हुए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जेसीआई ग्रेट सिटी नासिक से महेश दीक्षित को कि वे वोट ऑफ थैंक्स दें। पवन भैया, महेश भैया दीक्षित की ओर। भाभी उनको पोस्ट कर दिया है, शायद वो लेफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, फिर मैं करूँगी। हेलो, मैं यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना इतना समय दिया और हमारे इस कार्यक्रम को इतना सक्सेसफुल बनाया। मैं धन्यवाद करती हूँ श्रुति भाभी लाहौटी का कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सबको समझाया और सभी के सवालों का भी समाधान आंसर दिया। उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू श्रुति भाभी, आपने बहुत बढ़िया सेशन लिया। और मैं यहाँ उपस्थित सभी जेसी एंड नॉन जेसी मेंबर्स का, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे जूनियर जेसी मेंबर्स और सभी गेस्ट का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना समय दिया। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम के समाप्त होने की घोषणा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।